हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे अभी जो पॉलिटी की सीरीज़ है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लेके वो मैं कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर ली हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसके अलावा ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। प्रेम्बल में क्या क्या वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो बाद में 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, अब तक कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की पूरी कोशिश करी है। मैं एक बार पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ और फिर इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। आपको जैसा सही लगे मैं इसको पीडीएफ की फॉर्म में कुछ दिन बाद कंबाइंड फॉर्म की पीडीएफ में दे दूँगा। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो क्या है हमारे ये प्रस्तावना है, मैंने पूरी पढ़ के आपको सुना दिया। अब भी एक बार पढ़ सकते हैं इसको, कौन कौन से वर्ड हैं मैं इसके ऊपर अभी बात करूँगा। एक बार मैंने पढ़ी है। और क्या है कि हमारे यहाँ पे विक्रम संवत जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है, इसलिए विक्रमी ये हिंदी वाले में ये सब दिया हुआ है। तो हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े इसमें, देखो। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक एवं राजनीतिक, न्याय यानी जस्टिस, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब वर्ड हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इनमें से कुछ वर्ड होंगे और वहाँ पे एक वर्ड 4 में से एक ऐसा होगा जो इस प्रस्तावना में से नहीं होगा, तो वहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो आपको ये जो वर्ड हैं, यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में, अभी मैं पढ़ देता हूँ। आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से वर्ड प्रस्तावना में हैं। वो मैं भूल गया इसको हाईलाइट करना। चलो मैं आगे कभी और बताऊंगा तो आपको मैं याद करवा दूंगा ट्रैक से कि कौन कौन से वर्ड हैं। अब मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts expression, मतलब अभी आपने जैसे हिंदी में पढ़ा था तो यहाँ पे बोला था कि विचार, तो एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब समानता का, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने किसको मतलब
हम ही वो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिनने हमने खुद के लिए ये दिया है। तो ये मैंने आपको एक बार पढ़ के दिखा दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता, इसके बाद मैं यहाँ से फिर आपको नीचे का आधा दिखा दूँ। सो चलिए आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब मैं आपको अगले पेज पर बता देता हूँ। ये हमारे संविधान, जो हमारा प्यारा संविधान है, उसके प्रस्तावना का ये जो फर्स्ट पेज है, प्रस्तावना का जो पेज है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, मैंने वहीं से उठाया। और ये वही है जो 1949 में अभी जो इसको अमेंडमेंट के बाद चेंज किया गया, वो वाली फ़ोटो नहीं है ये, इसमें कुछ वर्ड नहीं होंगे, पर जो शुरुआत 1949 में 26 नवंबर को वहाँ पे अंगीकृत किया गया था, इनेक्ट किया गया था, उस टाइम का ये पिक्चर है। तो आप देख सकते हैं। इस पिक्चर के बाद हम नीचे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आमुख भी कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं। और कब संविधान को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली भी कहा है। मतलब इससे एक राज्य चलता है ना, इसलिए राजनीतिक कुंडली। भाई हमारा एक देश चल ही तो रहा है, इससे ही तो हमारा देश चल रहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? एक तो सोशलिस्ट जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, और इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता को भी जोड़ा गया था। अभी नीचे इंग्लिश में मैं पढ़ दूंगा। प्रेम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस इन 18 दिसंबर 1976। तो 42वें संविधान संशोधन में पहली बार। अब तक कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार। वो भी कब? 18 दिसंबर 1976 को। दिस अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, तो कौन सा वर्ड था? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडिड द वर्ड सोवर्जियन एंड डेमोक्रेटिक बिटवीन, मतलब इन दोनों वर्ड के बीच में उनको जोड़ा गया है। एंड द वर्ड यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो इससे पहले क्या था कि देश की एकता, यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता। तो अभी क्या है? राष्ट्र की एकता एंड अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद ये जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में जो परिवर्तन हुआ, संविधान में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। इसीलिए तो 1976 में जो संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान भी कहा जाता है। सरदार, और ये किसकी कमेटी की, मतलब किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये सब जो चेंजेस हुए थे, संशोधन हुआ था। ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जो भी इस प्रस्तावना से रिलेटेड 4 से 5 मतलब जो भी पॉइंट्स थे, एक तो संविधान संशोधन, उसमें कौन कौन से वर्ड ऐड हुए, तो 3 हुए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके अलावा क्या हुआ था कि किसकी कमेटी पे रिकमेंडेशन पे हुआ, ये भी बता दिया है। संविधान की प्रस्तावना को जैसे हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलते हैं? आमुख भी कहते हैं। उसको के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या है? राजनीतिक कुंडली कहा। और मैंने एक बार प्रस्तावना को आपको बता ही दिया है। चलिए, तो ये था प्रस्तावना के बारे में कुछ पॉइंट्स। आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी जानना चाहते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, या जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे संविधान के बारे में क्या क्या है या संविधान में क्या क्या है। तो ऐसे बेसिक वीडियो के साथ हम थोड़ी बहुत नॉलेज हैं। हाँ, और भी मेरे वीडियो और आते रहेंगे। ये मेरा 3rd लेक्चर था। मैंने इसमें कोशिश करी है दोनों लैंग्वेज में लिखने की। हाँ, मेरे से कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको लगता है कि कुछ और परिवर्तन करना चाहिए तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उस चीज़ का अगले आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।